बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जब आपको पता चले कि आप अपनी बीमारी का अंदाज़ा अपनी ज़ुबान से लगा सकते हैं तो सोचिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी ज़ुबान सिग्नल देती है, वार्निंग देती है कि आपको कोई मसला है, बीमारियां हैं, और आपकी ज़ुबान पर कौन कौन से साइंस होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, और आपको डॉक्टर से या खुद से ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जो सवेयर होती हैं वो आपको डॉक्टर से ठीक करवानी है और कुछ आप खुद जज कर सकते हैं। लेकिन अर्ली अगर आप इनका पता चला लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए, हमारी ज़ुबान हमारे जिस्म के सबसे ज़्यादा ज़हीन हिस्सों में से एक हिस्सा है। जिस्म के जितने अंदरूनी अज़ा हैं, इनमें से अगर कोई काम ना कर रहा हो तो आपकी ज़ुबान बता देती है कि फ़लां जगह पर गड़बड़ है। आपको याद होगा कि माजी में जो हकीम हुआ करते थे वो नब्ज़ देखने के अलावा ज़ुबान भी देखकर बताते थे कि आपके जिस्म में ये बीमारियां हैं। और ऐसा वो इसलिए करते थे कि ज़ुबान देखना असल में एक आर्ट था, और आज के दौर के अंदर तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और जिन्हें इस आर्ट का पता था, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। या इल्म का पता था, वो सिर्फ ज़ुबान देकर इंसान के अंदर मौजूद बीमारियों के बारे में दुरुस्त बता दिया करते थे। हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर बीमारियां पाई जाती हैं, इनके जो सिग्नल्स, अलामात, ये तमाम की तमाम हमारी ज़ुबान पर मिलती हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या इश्यूज़ है। तो ये जितनी भी छोटी छोटी अलामात होती हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको फिर आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आप समझ लें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। अगर आपकी ज़ुबान की नोक पर एक छोटा सा क्रैक है तो इसका ये मतलब है कि आपके दिल में कंजेशन है, और ऐसी सूरत में आपको एहतियातन अपने दिल का मुआयना करवा लेना चाहिए। और इस सूरत में इंसान को ऐसी ग़िज़ाओं से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए जो कि नुकसानदेह हो इस लिहाज से, और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो दिल के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और नुकसानदेह चिकनाई वाली ऐसी ग़िज़ाओं से आप बिल्कुल परहेज़ करें जिससे दिल को नुकसान होता है। अगर आपकी ज़ुबान पे सुर्ख रंग के छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं या आपकी ज़ुबान अक्सर ऐसे सुर्ख हो जाती है जैसे आपको लगे कोई ज़ख्म है या ज़ख्मी हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी ज़ुबान कुछ जगहों से अचानक ठंडी हो गई है और ठंडी जगह से ज़ुबान दुखने लगी है। या फिर अगर ज़ुबान को रगड़ते हैं तो भी आप इसका रंग भूरा सा देखते हैं। तो ये सब के सब निशानियां जो है वो आपके जिस्म में हीट यानी गर्मी बढ़ जाने की निशानी है। ऐसी सूरत में पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सोडा, कैफीन और ऐसे तमाम मशरूबात जिनमें शुगर ज़्यादा होती है, आप इनको छोड़ दें। ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स जितने भी हैं, ये बोतलें, ये तमाम चीज़ें छोड़ दें। आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने अपने पैरों को ठंडे पानी से धोने से जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना है, और बटर मिल्क पिए। और सबसे बढ़कर आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ आदत अपना लें, ये जितने ड्रिंक्स हैं आर्टिफिशियल है, किसी के घर में जाते हैं बॉटल्स ये वो, इन सबको निकाल दे, परमानेंट अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इनको रिप्लेस करें पानी के साथ। आप देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर आपकी ज़ुबान के किनारे पर दांतों के निशानात हैं तो फिर याद रखिएगा ये निशानात इसलिए बनते हैं कि अलामत ये है कि आपकी छोटी जो आंत है उसमें जब ग़ज़ा जज़्ब करने की सलाहियत मुतासिर हो रही है, ज़बान के किनारों पर क्रैक्स पड़ जाना भी इसी की अलामत है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी ज़ुबान की सतह या हल्क वाली जो साइड से बहुत ज़्यादा खुरदरी और ऊंची नीची हो जाती है तो भी इस बात की अलामत है कि आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम है, हाजमे में, यहाँ पर गड़बड़ है। ऐसी सूरत में आपको सबसे पहले तो ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें जो आपके मैदे पर इजाफी बोझ डालती है। मिसाल के तौर पर आपने ये जो बर्गर्स है, ये फास्ट फूड है, ये तो किसी सूरत नहीं खाना। और कुछ अरसा आपने जो जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ होती हैं इनको यूज़ करना है। जैसे आपने अच्छी ग़िज़ाएँ जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप एक चीज़ इनमें रखिएगा, ये जितनी आप चटपटी चीज़ें और ये वो सब खाते हैं ये डाइजेस्ट नहीं होती अच्छी तरह, और ये आपको नुकसान ही देती हैं। फैट तो करती हैं लेकिन आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह है। अगर आप ज़ुबान को बाहर निकालने के बाद
आपकी जुबान बेकाबू होकर लरसने लगती है या जुबान के लिए जो सेंटर में पड़ने वाली लकीर बहुत गहरी है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके नर्वस सिस्टम यानी एसाबी निज़ाम के साथ कोई मसला है। अब आप समझ लीजिए, यानी आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, बेचैनी है, मूड स्विंग्स है, और इनका सबसे बेहतरीन और मौसर इलाज वर्जिश है और सुबह की सैर है। मॉर्निंग वॉक को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप अगर किसी शॉप पर भी जाते हैं, जाने से पहले आप कोशिश करें 15-20 मिनट वॉक कर लें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। बादाम के तेल का इस्तेमाल ग़ज़ा और मालिश दोनों में करें। इसके अलावा वो ग़ज़ाएँ जो आपको ताकत देती हैं मेंटली तौर पर, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ लोग जो कमर के दर्द में मुब्तला होते हैं, अक्सर इनकी ज़ुबान की जो लकीर होती है वो गहरी होती जाती है। इसके इलाज के लिए आपको न्यूरोसर्जन या कायरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपकी सारी ज़ुबान पर ही क्रैक्स पड़ जाते हैं या ज़ुबान की जो सारी सतह होती है वो नाहमवार हो जाती है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके जिस्म के टेम्परेचर के साथ कोई गड़बड़ मुस्तकबिल में होने वाली है। देसी घी से बनी चीज़ें इस्तेमाल करने से इस मसले पर आप काबू पा सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही, लहसुन और मक्खन वगैरह के इस्तेमाल से भी इस मसले का हल किया जा सकता है। इसके अलावा मालिश भी इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद देती है। मुंह से बाहर निकालने पर अगर आपकी जुबान हर साइड से ठीक हरकत कर सकती है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जिस्मानी निज़ाम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर जुबान को हरकत करने में दुश्वारी होती है, तो इसका ये मतलब है कि आपका बॉडी सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। अगर आपने ऐसी अलामात पाते हुए अपने अंदर देखे, तो इसको दूर करने के लिए लाजमी तौर पर आप दालें, गोश्त और दूध से बनी हुई जो ग़िज़ाएं होती हैं, इनका आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ख़ास तौर पर पक्का केला, खजूरें और साबित मसूर की जो दाल अपनी ग़िज़ा में, इसको ज़रूर ऐड ऑन करके हिस्सा बना लें। इसके अलावा एक एक्टिव लाइफस्टाइल आपने गुजारना है और कोशिश करें कि आप वर्जिश ज़रूर करें, पानी ज़्यादा पिए और एक हिस्सा छोड़कर आप खाना खाएं। अगर आपकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा खुश्क होती है या बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, तो इस बात की अलामत है कि जो ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें हैं, इसमें से कई अहम ग़िज़ाई अज्जा मिसिंग है। असल में ये जो अज्जा होते हैं जिसने आपकी बॉडी को सेट करना होता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में से चाहे विटामिन बी हो, सी हो, कुछ भी हो, हर बॉडी का पार्ट अपना अपना हिस्सा ले लेता है। लेकिन अगर ये अलामत पाई जाती है तो समझ लीजिए कि आप गलत चीज़ें खा रहे हैं और आपके जिस्म की जो नशोनुमा है वो तो ठीक अंदाज में नहीं होती। बड़ी तादाद में आप जंक फूड खाने की वजह से इस तमाम बीमारियों का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका जो बेहतरीन हल है वो घर के बने हुए खाने खाने हैं। इसके साथ साथ आपने ताज़ा फल खाने हैं, सब्जियां खानी है, नेचर के करीब आप रहें। ये जितना आप रहेंगे उतना आपको फ़ायदा है। और इसी तरह अगर आपकी ज़ुबान पर सफ़ेद रंग की कोई कोटिंग नज़र आती है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके जिस्म में डेड बैक्टीरियाज का इजाफा हो रहा है। इसीलिए आपको भूख रखकर खाना खाने की ज़रूरत है। यानी मुकम्मल पेट भर के खाना आपने नहीं खाना, बल्कि थोड़ी सी गुंजाइश पेट में रखनी है। ये आपको कहाँ से चीज़ें मिलती हैं? ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने हमें बताया है कि आपने कोई भी काम करना है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बैलेंस में रहें। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो समझने वाली है कि ज़्यादा खाना खाने से आपको बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। आप खाना कम खाएं और कोशिश ये करें कि मिसाल के तौर पर अगर आपको खाने की तलब ज़्यादा है तो आप 8 या 9 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने खाना नहीं खाना। कोई भी आप 8 घंटे चूज़ कर लें। आपने उन 8 घंटों में पानी पीना है, खाना खाना। पानी आप बेशक पीते रहें, ग्रीन टी पीते रहें, वो भी चीनी के बगैर, शुगर के बगैर, ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। इसके साथ आपने काम ये करना है कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक वक्त में आपने ज़्यादा खाना नहीं खाना। इसी तरह अगर आपकी ज़ुबान कुछ जगहों से सूज जाती है तो इसका ये मतलब है कि आपके खून में आयरन और उसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी है। इसका सादा सा हल है अनार, चुकंदर, गाजर, अनार और इसके अलावा दीगर ऐसे जो फल सब्जियां हैं जो आपकी जिस्म में खून पैदा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती हैं। इनका आपने यूज़ करना है। तो ये सिंपल सी जो चीज़ें हैं, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, 2 काम आपने लाजमी करने जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 1, आपने जो डेली बेसिस के ऊपर पानी है उसको आपने ज़्यादा पीना। सर्दियों में लोग पानी नहीं पीते, आपने पानी पीना, आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। नंबर 2, आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप फल खाएं। आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, बाहर का खाना जितना हो सकता है कम खाएं। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, चीज़ें आपने बाहर खानी है वो आप घर खा लें।
अच्छा खाना खाएं। और इस सूरत हाल में कभी कभार इंसान बाहर का खाना खा लेता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इस सूरत हाल में कोशिश करें, एक तो खाना आपने कम खाना है, अगर आपको ज़्यादा तलब होती है तो थोड़ा थोड़ा खा ले, लेकिन वक्फे से। और कोशिश करें 8 से 9 घंटे, ये आपकी रूटीन होनी चाहिए। कोई भी सिलेक्ट कर ले, सुबह 12 बजे उठते हैं तो रात 9 बजे लास्ट मील होना चाहिए। आप सुबह 10 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं तो इसी हिसाब से 8 से 9 घंटे वो लास्ट मील होना चाहिए। इसके बाद आप खाना ना खाएं, पानी पिए, फिर इसके साथ ग्रीन टी आप पिए, जितना आप सारी रात या डे में पी सकते हैं, लेकिन आप फिर खाना ना खाएं, ये आपको फ़ायदा देगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।